Hello everyone, welcome back. This is एस के सुमन. You are watching on चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज. चलिए आज एक बहुत ही शानदार क्लास है आप लोगों के लिए. अगर इस क्लास को मिस किए तो पूरे ग्रामर में प्रॉब्लम होगा. देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में. ठीक है, यहाँ पे थंबनेल लगा देता हूँ. देख रहे हैं जैसा कि ठीक है, ये आपके सामने जो है प्रोनाउन. ये आप तो नाम तो सुना ही होगा, प्रोनाउन का नाम सुना होगा. ये बड़े ही शानदार टॉपिक है. इसके बिना इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा समझना चीज़ों को मुश्किल होता है. तो चलिए आज हम लोग देर न करते हुए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है प्रोनाउन और प्रोनाउन पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है. इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग प्रोनाउन पर डिस्कस कर चुके हैं. देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है और 8 प्रकार में सबका डेफिनेशन हम लोग एक ही करके देखे हैं. लेकिन हम लोग डिटेल से नाउन को भी देखें. इससे पहले हम लोग नाउन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार नाउन क्लास भी देख लीजिए. अगर आप नाउन क्लास देख करके आएंगे तो प्रोनाउन आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. आई होप आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज प्रोनाउन को इन डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है, इनके टाइप्स पे बात करेंगे और फुल डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा. ठीक है, ये आपका ये मैगी नहीं है, पढ़ाई मैगी नहीं होता है 2 मिनट में ही आपको सारा समझ में आ जाए. पता नहीं किसी ने कंसेप्ट डाल दिया कि मैगी 2 मिनट में हो जाता है. क्या 2 मिनट मैगी होता है? कमेंट्स बताइए. भले मैगी होता होगा 2 मिनट में, लेकिन पढ़ाई 2 मिनट का चीज़ नहीं है. ये एक तपस्या है. और जब तक आप तपस्या नहीं करोगे सरस्वती माँ आप पे प्रसन्न नहीं होगी. इसीलिए आपको ये तप करना पड़ेगा, ये तपस्या आपको करना पड़ेगा. बात समझे? तो सिर्फ देखिएगा नहीं, बल्कि आप इस चीज़ों को अगर चाहे तो आप नोटबुक लेके बैठ जाइए, लिखने का भी कोशिश कीजिएगा. अगर कुछ चीज़ बेहतर लगे तो आप उसको नोट भी करते चल जाइए. ठीक है, पढ़ाई कथा नहीं है भाई. खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको दोनों चीज़ करना पड़ेगा. कुछ चीज़ समझना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ ऐसा होगा जिसको कि आपको नोट करके भी चलना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए जो भी पढ़ाई को मैगी समझ रहे हैं उसको साइड करिए भाई, मैगी नहीं है पढ़ाई. ठीक है, और हम लोग इसको डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं. चलिए शुरू करें. बड़ा ही शानदार टॉपिक है और आपके सामने है, देख सकते हैं. बात समझे? देखिए आपके सामने है. मैंने अभी क्या आपको दिखाया जैसे कि थंबनेल में प्रोनाउन. और प्रोनाउन का पूरा हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. इसका पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं. प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, ये नाउन के बदले क्यों आता है, इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके थे. फिलहाल हम लोग शॉर्ट में इसको समझते हैं क्या है कैसे मामला. इसमें देखिएगा दो वर्ड आपको नज़र आएगा. एक आपको आएगा प्रो और दूसरा देखिएगा क्या आएगा, नाउन. बात समझे? प्रो का मतलब होता है क्या? प्रो का मतलब होता है इन स्टेड ऑफ, इन स्टेड ऑफ. और नाउन का मतलब होता है नेम. बात समझ में आया कि नहीं आया? और इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है, जरा समझिएगा, इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में. बात समझे? के बदले में. और नेम का मतलब क्या होता है, नाम. तो बात तो क्लियर हो गया. जो नाम के बदले आता है उसी को हम लोग सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं. इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? नाम के बदले जो आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं यानी कि प्रोनाउन कहते हैं. और नाम के बदले लाते क्यों हैं? क्योंकि नाम के बदले इसलिए लाते हैं क्योंकि बार बार अगर आप सेम नाम को ही यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो सेंटेंस का एक्सप्रेशन बिल्कुल भद्दा लगेगा. सेंटेंस आपको सुनने में या पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा. वैसे भी देखा जाए तो इंग्लिश की दुनिया में सेम वर्ड का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अगर आप सेम वर्ड का बार बार अगर आप रिपीटेशन कर रहे हो, इट्स क्राइम, इसे क्राइम माना जाता है. और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल का जेल हो जाएगा. क्या समझे? जेल जाने के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं बनी जेल का नाम सुनते ही बस सबका खटिया खड़ा हो जाता. तो जेल नहीं जाना. जैसे देखिए अगर आपके सामने यहाँ पे है राम इज अ गुड बॉय. ठीक है, राम इज अ गुड बॉय. देखिए आपके सामने है और यहाँ पे लिख देते हैं राम इज ए, राम इज ए स्टूडेंट. राम एक अच्छा लड़का, वह एक राम एक विद्यार्थी है. मतलब यहाँ पे देखिए यहीं भी बार बार अगर हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा बदल लग रहा है. राम एक अच्छा लड़का, राम एक विद्यार्थी है. तो बताइए दो जगह राम बोलने से ही लग रहा है सेंटेंस थोड़ा सा भद्दा लग रहा है. यानी कि जब आप राम के ही बारे में बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ भी राम लिखना और यहाँ भी राम लिखना उचित तो लग नहीं रहा. रिपीटेशन नॉट अलाउड. और आप इसको बार बार रिपीटेशन करेंगे तो इंग्लिश का सेंटेंस भद्दा लगेगा. और अभी हमने जस्ट बताया ये क्राइम है, आपको जेल भी हो सकता है.
बहुत लोग डर गए होंगे, डरना नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान सुनिए। तो यहाँ पे देखिए नाउन है, और वही सेम नाउन यहाँ पे देखिए रिपीटेशन हो गया, ठीक है, तो गलत ना हो गया। तो यहाँ पे ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जैसे देखते होंगे कभी भोज वगैरह सब जब खाने जाते हैं ना किसी के यहाँ, कोई देखिएगा कोई निमंत्रण देता है भोज खाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई एक बार तो खा के आ जाता है, दोबारा फिर वो चल जाता है खाए ले। तो जिसके यहाँ भोज होता है वो देखिएगा इस चीज़ को निगरानी करता है, भाई दोबारा कोई आ तो नहीं रहा है, उसको रोकने का काम करता है। दोबारा आके एस्टिमेट खराब कर देगा। एक बार तो खा के गया, दूसरी बार बाल्टी भर के चल जाएगा वो, ठीक है, तो बताइए दूसरों का हिस्सा ले जाएगा तो भाई टेंशन होगा कि नहीं होगा, दूसरे के खाना घट जाएगा ना, तो एस्टिमेट गड़बड़ाएगा। और ऐसे चीज़ को देखिएगा, जिसके यहाँ भोज होता है तो कुछ लोग को ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है जो कि उस चीज़ का निगरानी करेगा कि ताकि दोबारा कोई व्यक्ति नहीं आए और एस्टिमेट खराब ना हो। तो प्रोनाउन वही काम करता है, नाउन को रोकता है, लाठी ले लेता है, वो हरिहर बांस ले लेता है, उसको रोकने का काम करता है कि दोबारा वो नहीं आए, रिपीटेशन नहीं हो। तो बताइए यहाँ पे आया है, इसको रोकने का काम करेगा, तो कौन रोकेगा, तो बताइए प्रोनाउन रोकेगा। तो राम एक लड़का है, और लड़का के नाम के बदले एक प्रोनाउन यहाँ पे आता है जिसको क्या बोलते हैं, ही। अब देखिए इसको पढ़िए बेहतर लगेगा। राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए स्टूडेंट। राम एक अच्छा लड़का है, वह एक स्टूडेंट है, वह एक क्या है, विद्यार्थी है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यही लेकर प्रोनाउन पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोनाउन बड़े ही मज़ेदार चीज़ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए है क्या, ये तो डेफिनेशन की बात है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो खैर मेन जो काम है, हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यहाँ से आपका मेन क्लासेस शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें, देखिए जिस तरह से नाउन के टाइप सबको याद रहता, सारे बच्चों को याद रहता है। छोटे बच्चों को पूछिए नाउन के कितने टाइप्स है, एक सांस में बोल देगा 5, ठीक है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, बात खत्म। एक सांस में बोल देगा 5 प्रकार का होता है। लेकिन जरा उससे पूछो प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, एक सांस का, दुइयो सांस, पांचों सांस में नहीं होगा ओकरा से, ठीक है, बात समझे। क्योंकि प्रोनाउन थोड़ा सा इनफेमिलियर है, ये चूंकि ये पढ़ता नहीं है, बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। बहुत बच्चे को नाउन में ही उलझ के रह जाते हैं। मैं जब छोटा था ना, उस टाइम में देखिएगा हमारे साथ भी ऐसा घटना घटा था। हुआ क्या था, हुआ ये था कि जिस क्लास में पढ़ते थे उस क्लास में जो सर पढ़ाने के लिए आते थे, नाउन से शुरू करते थे। और नाउन पढ़ाते 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 नाउन पढ़े पढ़े, अब पता चला कि जब प्रोनाउन में एंट्री मारेंगे, या तो सर चेंज हो जाते थे या तो क्लास चेंज हो जाता था। अब जब सर चेंज हो जाते थे तो फिर सर नाउन से शुरू करते थे, ठीक है, फिर नाउन सा पढ़ना है, फिर ऊपर आते पढ़ते नाउन खत्म हो गया, प्रोनाउन में जाते ही सर चेंज हो जाते थे, या तो क्लासेस चेंज हो जाता था, जैसे क्लास चेंज होगा तो फिर से नया चीज़ फिर से पढ़ना पड़ता था। तो ये हमारे साथ घटना घट चुका था। ऐसी घटना बहुत सारे बच्चों के साथ है जो कि नाउन से आगे वो पढ़ा ही नहीं, मतलब नाउन से आगे वो चीज़ों को देखा ही नहीं। इसीलिए ये जो है ना, इसका जो टाइप है ना, थोड़ा सा कम लोगों को याद रहता है। ऐसे बड़ी बात है नहीं, लेकिन कम रहता है। जिस तरह से हम लोग नाउन के टाइप्स को फटाफट रट के बोल देते हैं, उस तरह से प्रोनाउन को नहीं बोल पाते। क्या एम आई राइट, यस नो, बता दीजिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना घट चुका है, बात समझे ना। तो चलिए इसके टाइप को बड़े ही शानदार तरीका से याद करेंगे। जिस तरह से आपके सामने जो है नाउन के टाइप याद रहता है जुबान पे, एक सांस में बोल देता है, कोशिश करूंगा कि एक ऐसा ट्रिक है हमारे पास जो कि आप प्रोनाउन के भी टाइप को आराम से रट सकते हैं, बात समझे। देखिए बहुत सारी बुक में क्या है, इसकी जो अगर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स कितने हैं, तो बुक में देखिएगा 10 टाइप के दिया हुआ। कितने टाइप्स के हैं, प्रोनाउन 10 टाइप्स है, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, 11 टाइप पढ़ाएंगे। लेकिन कहिएगा सर एग्जाम में जो पूछेगा कितने टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे क्या बताइएगा, तो भाई ऑप्शन में अगर आपको 10 है तो आप 10 लगाइए, ठीक है, 11 मत लगाइएगा। लेकिन एक को पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि उसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे क्योंकि हम जो ट्रिक बनाया है वो 11 को लेकर है। और एग्जाम में जब आप टिक लगाइएगा तो 10 में ही लगाइएगा, ठीक है। 11 एक टेम्पोररी है, उसको हम लोग देखते हैं, उसको भी रखते हैं, बहुत सारे ग्रामर में हटा दिया गया, लेकिन हमारे ग्रामर में अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बात समझे। टाइप्स की बात करते हैं, एक ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, इसके माध्यम से आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, आप देखते होंगे गाड़ी सब में एक डीपर होता है, नाम सुने डीपर,
लाइट से संबंधित ऐसा कुछ होता है डीपर, वो डीपर होता है। उस डीपर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात समझे? यहाँ पे इसके टाइप्स को देख लेते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए, डीपर याद रखिएगा, DIPER, डीपर याद रहेगा। और हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैथ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 2 लगाते हैं, 2 2 2 और 3। बताइए, इस सबको जोड़िएगा तो आपको 11 होगा। सब पे 2 2 देना है, लास्ट में क्या करना है, 3 दे देना। डीपर लिखना है, सब पे 2 2 बैठाना है, और उसको लास्ट में क्या करना, 3 दे देना। और जब इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे समझिए। ये रहा डीपर फॉर्मूला, आपने देख लिया। यहाँ पे सब पे 2 2 लगाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अब डी पर 2 देने का मतलब क्या हुआ, डी पर 2 देने का मतलब क्या हुआ, यानी कि डी से 2 गो होगा। आई पर 2 देने का मतलब क्या है कि आई से 2 गो होगा। और पी पर 2 देने का मतलब है पी से भी 2 गो होगा। आए समझ में? ये सबसे 2 2 गो होगा। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो ई से भी 2 गो होगा, इधर लिख देते हैं। ठीक है, ई से भी 2 गो होगा। बात समझे? और उसी तरह से देखा जाए तो RR फिल्म का नाम सुने हैं ना, RR मूवी जो आया था उसका नाम सुने थे, RRR, 3 वो आर था, RRR। बात समझे? उसी RR के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। समझे? बताइए यहाँ पे डीपर में डी से 2 गो, आई से 2 गो, पी से 2 गो, और ई से 2 गो, आर से 3 गो लिख दिए। और सब पे क्या करते हैं, नंबर 1 बैठाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और क्या 6। और उसके बाद देखिए क्या है, 7, 8, 9, 10 और 11 सब पे बैठा दिया। अब चलिए इसका फुल फॉर्म लिखते हैं। डी से क्या होता है, डी से देखिएगा, पहला डी से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आए समझ में? दूसरा डी से क्या है, देखिए दूसरा डी से है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा से क्या है, तीसरा से देखिए क्या, तीसरा से देखिए क्या है, आई से इंट्रो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला आई से देखिए क्या है, अगला आई से है इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसको देखिए अगला क्या है, पॉसेसिव पढ़िए या पॉजेसिव पढ़िए, पॉसेसिव भी सही है, पॉजेसिव भी सही है। ठीक है, उसको देखिए अगला क्या है, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। और उसका देखिए इम्फेटिक प्रोनाउन। उसका देखिए क्या है, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। उसका देखिए RR से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसका देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसका देखिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे समझ में? ये डीपर फॉर्मूला है जिसपे कि 2 2 दिए, और 2 2 देने के बाद सबका देखिए 2 2 का मतलब क्या, डी से 2 गो, आई से 2 गो, सबका 2 2 है, और लास्ट में देखिएगा RRR है। ठीक है, अब बताइए, अगर आपको लगे कि हाँ हम इसका टाइप्स भूल रहे हैं तो क्या कीजिए, डीपर याद रखिए, उस पर 2 2 बैठा के लास्ट में 3 कर दीजिए। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रोनाउन के कितने टाइप्स हो जाएंगे, तो प्रोनाउन के 11 टाइप्स हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए ये तो लिख तो दिए, लेकिन बहुतों को ये समस्या है कि पढ़ने नहीं आता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रीडिंग नहीं देने आता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग एक बार रीडिंग दे लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए तोड़ तोड़ के पढ़ना। कैसे पढ़ना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तब आप पढ़ पाओगे। जैसे क्या है, डेमोन्स, यहाँ तक पढ़िए, उसका ट्रेटिव, और दोनों को जोड़ दीजिए। एक वो डायलॉग सुनाएंगे, पहले तो मैं तोड़ूंगा, फिर मैं जोड़ूंगा, फिर तोड़ूंगा, यानी कि तोड़ूंगा जोड़ूंगा, तोड़ूंगा जोड़ूंगा। तो पहले तोड़िए, फिर जोड़िए और तब पढ़िए। तो पहले तोड़िए, जोड़िए, फिर पढ़िए। बात समझे? तो यहाँ बताए डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। उसका देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तोड़ दिए और फिर जोड़ दिए। उसका देखिए इंट्रोगेटिव, तोड़ दिए और जोड़ दिए। उसका देखिए क्या है, इंडे इंडेफिनिट। ठीक है, पॉजे पॉजेसिव पढ़ देंगे। फ्रैक्शनल, इस समय दिक्कत नहीं होगा। उसका देखिए इम्फेटिक इम्फेटिक, एक्सक्लामेटरी
रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। उसका देखिए रेसिप्रोकल, उसका देखिए क्या, रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव। बात समझे, पढ़ लेंगे। अगर थोड़ा सा अगर परेशानी होगा तो रोक रोक के आप इसको एक बार पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे ग्रामर में क्या होता है, यहाँ से देता है पर्सनल प्रोनाउन का नंबर 1 में देता है। हम तो यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे थे इसलिए पहले डी दे दिए, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, आप किसी को पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कोई नियम नहीं बना है कि हम इसको 1 नंबर वाले को पहले क्यों पढ़े, ठीक है, 2 नंबर वाले को बाद में क्यों पढ़े, ऐसा कोई नहीं, जो मन करे आप पढ़ लीजिए पहले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ए को पढ़ लेते हैं, बाद बाकी चूंकि एक दिन में संभव नहीं होगा, हम लोग दूसरे क्लास में भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग ए को पढ़ते हैं, और देखिए क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नल को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग के सामने, ये ट्रिक भी देखिए लिखा हुआ है, ले लिए। चलिए बढ़ते आगे, और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे नंबर 1 में जो है पर्सनल प्रोनाउन, क्या, पर्सनल प्रोनाउन, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल देखिए, पर्सनल में ही देखिएगा एक चीज छुपा है, पर्सनल में पर्सन छुपा है, क्या। एक गाना सुने, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, तो भाई रब तो दिखता है, अब इतने गाना भी बना दिया, तो भाई किसी न किसी वर्ड में कुछ न कुछ दिखता है, और जो दिखता है वही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस पर्सनल में पर्सन दिख रहा है, और पर्सन का मतलब क्या होता है, और पर्सन का मतलब देखिएगा व्यक्ति होता है, पर्सन मतलब क्या, व्यक्ति होता है। तो बताइए व्यक्ति, व्यक्ति कितने होते हैं, व्यक्ति कितने होते हैं, तो कहेगा सर व्यक्ति 3 गो होता है, व्यक्ति कितने होते हैं, तो कहेगा सर व्यक्ति 3 गो होता है। एक जो है वो व्यक्ति होता है जो कि सिर्फ बोलता है, एक वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ बोलता है, आपके सामने में भी होगा खाली बोलेगा, बात समझे। तो एक वो व्यक्ति है जो कि बोलने का काम करता है, तो जो बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, बात समझे। और एक वो व्यक्ति होगा जो खाली सुनेगा, तो उसको कौन पर्सन बोलते हैं, तो सेकंड पर्सन बोलते हैं। एक वो व्यक्ति होगा, वो ना तो बोलेगा ना तो सुनेगा, खाली उसके बारे में हम लोग बतिया सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, समझ में आया। तो एक वो व्यक्ति है जो सिर्फ बोलने का काम करता है, एक वो व्यक्ति है जो सिर्फ बोलने का काम करता है, एक वो व्यक्ति है जो सिर्फ सुनने का काम करता है, एक वो व्यक्ति है जो ना तो बोलता है ना तो सुनता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं एक व्यक्ति है बोलने वाले, तो बोलने वाले एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति क्या है, सुनने वाले, सुनने वाले, और एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं या चर्चा करते हैं, बात समझे, जिसके बारे में बात करते हैं या चर्चा करते हैं। तो एक बोलने वाला है, एक जिस सुनने वाला होता है, एक वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप हमको एक बात बताइए, मार्कर कौन पर्सन है, बताइए मार्कर कौन पर्सन है, तो कहिएगा सर मार्कर जो है ना, मार्कर तो नहीं बोलेगा और नहीं मार्कर सुनेगा, इसका मतलब इसके बारे में हम लोग बतिया सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट इज थर्ड पर्सन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, बात समझ में आया। तो बोलने वाले जो होते हैं, बोलने वाले ध्यान सुनिएगा, तो बोलने वाले ऐसा भी तो हो सकता है एक वो होगा, या ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज़्यादा होगा, क्या समझे बात को। बोलने वाले ऐसा भी तो हो सकता है एक वो हो, और बोलने वाले ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज़्यादा हो, क्या समझे। वही बात सुनने वाले में भी वही बात होगा, ऐसा हो सकता है कि सुनने वाला एगो हो, और ऐसा हो सकता है कि सुनने वाला एक से ज़्यादा हो, क्या समझे बात। और जिसके बारे में बात करेंगे तो ये भी तो हो सकता है या तो एगो हो या तो एक से ज़्यादा हो। कुछ बुझाए कि बोरा में चल गया, कहेगा सर बुझा गया। बोलने वाले या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, सुनने वाले भी एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, जिसके बारे में बात करेंगे हो सकता है किसी एक के बारे में बात करें या एक से ज़्यादा के बारे में बात करें, यही ना होगा। कहेगा सर जो एक होता है ना उसको इंग्लिश की दुनिया में सिंगुलर कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा होता है उसको प्लूरल कहते हैं। बताइए प्लूरल 5-6 बार लिख के दिखाइए, बहुत सारे प्लूरल नहीं बोल पाते, उजरा जाते हैं, ठीक है। आगे समझिए, आगे समझिए प्लूरल क्या होता है नहीं बोल पाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी थे कि आप अपने जीभ को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि बोलने में दिक्कत ना हो। एक जो रहेगा उसको सिंगुलर कहते हैं, एक से ज़्यादा जो रहता है उसको प्लूरल कहते हैं, एक जो होता है सिंगुलर,
सब में सिंगुलर आएगा और सब में प्लूरल आएगा। बात समझ में आया? तो आप बताइए, बोलने वाला अगर एक व्यक्ति हो, कोई बोलने वाला एक व्यक्ति हो तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और वो एक व्यक्ति कौन है? तो आई है। आई फर्स्ट पर्सन कौन नंबर है बता दीजिए। इंग्लिश में दो ही नंबर है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। इंग्लिश में कितने नंबर है? इंग्लिश में अगर नंबर की बात करें तो नंबर कितने? दो, एक सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, बस। तो बताओ, आई बोलने वाला है, जैसे बोलेंगे मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, तो आई यानी बोलने वाला है, और बोलने वाले एक लोग है तो सिंगुलर। और बोलेंगे हम, एक से ज़्यादा हो गया तो हम का क्या होता? वी। तो दोनों देखिएगा फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन और वी भी फर्स्ट पर्सन। लेकिन फर्क क्या है कि आई सिंगुलर नंबर है और वी प्लूरल नंबर है। बात समझ में आ गया? देखिए उसी तरह सुनने वाले क्या होगा? सुनने वाला तुम होगा या आप होगा, तुम लोग होगा या आप लोग होगा। लेकिन इंग्लिश तो एक ही है उसका, यू। एक व्यक्ति को कहिएगा तो भी यू, एक से ज़्यादा कहिएगा तो भी यू। एक कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही जैसा रहता है। चलिए इधर आइए, इसको समझिए। क्या बोलने वाला, हो सकता है कि हम लोग किसी के बारे में बात करें, हो सकता है वो कोई एक पुरुष हो, सही, हो सकता है कोई स्त्री हो, सी, हो सकता है कोई निर्जीव चीज हो, सिंगुलर में। तो एट, हो सकता है कि किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारा है, ग्रुप में है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप में है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपके सामने नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। आए समझ में? तो बताइए, आपके सामने निकल के कितने लोग आए? तो कहिएगा सर निकल के जो आया है ना, ये जो निकल के आया है, टोटल 7 लोग आए। तो देखिए 7 है, एक तो आई, एक तो वी, उसके बाद देखिए यू, उसके बाद देखिए ही, उसके बाद देखिए सी, और क्या एट, और दे। ये जो 7 लोग निकल के आया है ना, इसी को बोलते हैं पर्सन। ये पर्सन है। और ये जो पर्सन है, तो पर्सन ही क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सबको ही क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, आर कॉल्ड पीपी। पीपी मतलब हॉरन नहीं है, पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन। सबको क्या कहते हैं? पीपी कहते हैं। आए समझ में? और अब आपके सामने कहेगा कि बताओ पीपी जो है कितने टाइप्स के हैं? इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो बताओ ये कितने टाइप्स के हैं? तो कहिएगा बहुत बढ़िया सर, 3 टाइप के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, एक आपका फर्स्ट पर्सन, और दूसरा बताइए सेकेंड पर्सन, ठीक है, और तीसरा बताइए, और तीसरा बताइए, तो तीसरा कहिएगा सर थर्ड पर्सन। ये आपका 3 पर्सन हो गया। बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ में आया? आया समझ में? पर्सन और पर्सनल के रिश्ता समझ में आ गया? आ गया होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आगे समझ में? तो थोड़ा सा ये रहा, क्योंकि दूसरा क्लास जब लेकर आएंगे, चूँकि 11 को टाइप्स तो संभव नहीं है। ये रहा पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको हम डेफिनेशन बताएं, फिर इसका यूज वगैरह सब कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और लास्ट में जाते जाते बोलिए जय हिंद।